हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश इंडस्ट्रीज राइज एंड फॉल एंड वेरी क्लोजली फॉलो द जनरल इकोनॉमी एक्टिविटी इन कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज। साइक्लिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स, डिफेंसिव, फाइनेंशियल। तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि इकोनॉमी को फॉलो करती है, जब इकोनॉमी राइज पर हो तो वो बूम करती है, जब इकोनॉमी डाउन में हो तो वो डाउन में जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं साइक्लिकल। ऑप्शन ए। फाइनेंशियल असेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, डेट एंड इक्विटी, इक्विटी एंड गोल्ड, बॉन्ड एंड डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो दो मेजर कैटेगरी कौन सी होती है? डेट एंड इक्विटी। ऑप्शन ए। Under relative valuation techniques, the value of a stock is estimated based upon its current price relative to variables considered to be significant in valuation, such as earnings, cash flow, book value, all of these. तो जब हम कंपेयर करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक्स में, तो हम अर्निंग, कैश फ्लो, बुक वैल्यू, इन सब चीजों का ध्यान रख के अलग अलग रेशियोज निकालते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी। Dash ratio compares the stock price to the earnings it generates. PE ratio, PB ratio, price to cash flow ratio, price to sales ratio. तो PE रेशो क्या होता है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग किस में कंपेयर कर रहे हैं? पीई रेशो में। ऑप्शन ए, पीई रेशो। मार्केट रिस्क रेफर्स टू रिस्क इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अराइजिंग ड्यू टू डैश द प्राइस डायनामिक्स इन द मार्केट क्रिएटेड बाय वेरियस प्लेयर्स, the gap between book value and market value of an equity share, the price dynamics created by the underlying business profitability, the price dynamics to government intervention in the stock markets। तो मार्केट रिस्क किसकी वजह से आता है? कि जो भी मार्केट में प्राइस का वेरिएशन हो रहा है अलग अलग प्लेयर्स की वजह से, तो उसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क। ऑप्शन ए, द प्राइस डायनामिक्स इन द मार्केट क्रिएटेड बाय वेरियस प्लेयर्स। द प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड equity shares has reached its resistance line. As per technical analysis, this is a good time to dash. Buy the shares, sell the shares, hold the shares. So रेजिस्टेंस पर हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। सपोर्ट पर क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो सेल द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीई रेशो। पीई रेशो इज द मार्केट डिटरमाइंड अर्निंग्स ऑफ ए कंपनी। पीई रेशो इज द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस ऑफ ए कंपनी इक्विटी। P/E ratio is the market perceived earning growth rate of a company. P/E ratio is the market willing investment for every 1 rupee of earning of the company. तो P/E ratio क्या बताता है कि एवरी 1 रुपी पर इन्वेस्टर कितना पैसा देने को रेडी है मार्केट में। तो P/E ratio is the market's willing investment for every 1 rupee of earnings of the company. Option D. A value investor will seek to invest in which of the following stocks? Stocks with rising P/E ratio, stocks with high dividend yield, स्टॉक विद हाई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। वैल्यू इन्वेस्टर क्या देखता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। तो अगर पी रेशो ज्यादा होगा यानी कि उसका मार्केट प्राइस ज्यादा है। सिमिलरली अगर हाई प्राइस टू बुक वैल्यू होगा यानी कि ज्यादा है, तो वैल्यू इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। किन में इन्वेस्ट करेगा? स्टॉक्स विद हाई डिविडेंड यील्ड, जो भी स्टॉक्स हाई डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। ऑप्शन बी। हमारा प्राइस का फॉर्मूला क्या था? जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी उसका फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर, जो भी हमें नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड मिलना है, माइनस में कॉस्ट माइनस ग्रोथ। तो अगर हम इसमें देखें, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? जो कि हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए स्टॉक्स विद हाई डिविडेंड यील्ड। Which of these is an essential element of a technical analysis? Price follow a pattern. Time span is an indicator of trend substance. A good volume indicates strength in trend. All of the above. तो all of the above. ऑप्शन डी। प्राइस एक ट्रेंड फॉलो करता है, और अगर लॉन्गर पीरियड के लिए मतलब ट्रेंड में सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और गुड वॉल्यूम का मतलब भी स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डैश रिप्रेजेंट ओनरशिप इन a company that entitles its holders to participate in its profit and the right to vote on the company affairs. इक्विटी शेयर्स, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब चीजें हमें इक्विटी शेयर्स में मिलती है।
कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और राइट टू वोट, ये इक्विटी शेयर हमें देते हैं। विच वैल्यूएशन मेट्रिक इज अप्रोप्रिएट टू वैल्यू ए फर्म बिलोंगिंग टू इंडस्ट्री विच थ्राइव्स ऑन हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन मॉडल? प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, प्राइस टू करंट असेट रेशो। तो ये हमने कंसेप्ट डिस्कस करते हुए देखा था कि हाई वॉल्यूम लो मार्जिन मॉडल, इसके लिए हम क्या निकालते हैं? प्राइस टू सेल्स रेशो, ऑप्शन सी। फंडामेंटल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग डैश फॉर द स्टॉक, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर हम उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हमें स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना। For equity markets, what does impact cost mean? Percentage price movement caused by a particular order size, liquidity risk measure, risk in illiquid stocks, all of the above. So impact cost इसके लिए होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना लिक्विडिटी रिस्क है। अगर ये कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए तो उसके प्राइस में ज्यादा मूवमेंट हो सकता है, फिर लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करता ही है। और रिस्क इन इलिक्विड स्टॉक्स, ये दोनों चीजें सेम ही है, इसलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव कि इम्पैक्ट कॉस्ट लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करता है, और एक बड़े ऑर्डर की वजह से प्राइस में ज्यादा मूवमेंट ना आ जाए उस चीज को मेजर करता है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। द डिफरेंस बिटवीन ईवीए एंड एमवीए इज डैश। ईवीए मेजर्स इकोनॉमिक सक्सेस एंड एमवीए मेजर्स डिफरेंस ऑफ मार्केट वैल्यू एंड ओरिजिनल कैपिटल। ईवीए मेजर्स एंटरप्राइज वैल्यू एंड एमवीए मेजर्स मार्केट वैल्यू। ईवीए मेजर्स ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड एमवीए मेजर्स मार्केट परफॉर्मेंस। नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ईवीए मेजर्स इकोनॉमिक सक्सेस एंड एमवीए मेजर्स डिफरेंस ऑफ मार्केट वैल्यू एंड ओरिजिनल कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग रूल्स एंड इंडिकेटर्स? मूविंग एवरेजेस, बोलिंगल बैंड एनालिसिस, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। इन सबका ही एनालिसिस होता है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। व्हाट डू बाय साइड एनालिस्ट डू? Buy side analysts provide advisory services to the clients. Buy side analysts sell securities on behalf of their clients. Buy side analysts buy securities on behalf of their clients. Buy side analysts buy security for their own investment accounts. तो दो टाइप के एनालिस्ट होते थे, एक बाय साइड, एक सेल साइड। बाय साइड किन के लिए काम करते थे? खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए। और सेल साइड जनरल रिसर्च करने का काम, एडवाइजरी सर्विसेज का। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बाय साइड एनालिस्ट बाय सिक्योरिटीज फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन करेंसी एक्सचेंज रेट इज ए डैश। अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, डाउनसाइड रिस्क, फिजियोलॉजिकल रिस्क। तो जो करेंसी एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है ये सिस्टमेटिक रिस्क होता है। In the maturity phase of an industry life cycle, the growth of the industry matches the economic growth. The profit margin are the highest. It is the shortest phase in the life cycle of industry. There is no strong competition pressure. तो ये फेज सबसे लॉन्ग फेज होती है और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहते हैं। इस फेज में जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मैच करती है, ऑप्शन ए, द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री मैचेस द इकोनॉमिक ग्रोथ। Fundamental analysis in equity research does not include dash, इकोनॉमी, सिनेरियो, इंडस्ट्री, कंपनी। तो हमारा क्या होता था? ईआईसी फ्रेमवर्क, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, ये फ्रेमवर्क होता था। सिनेरियो उसमें कवर नहीं होता था, ऑप्शन बी। If a country receives good monsoon rains, then it will have a positive effect on agriculture inputs such as fertilizers and seeds. Ideally, stock prices of fertilizer manufacturing companies should dash if the rainfall is adequate. Decrease, increase, remain unchanged, show a big downfall. अगर रेनफॉल ठीक ठाक रहता है तो उस केस में क्या होगा? फार्मर एग्रीकल्चर एक्टिविटी को अच्छे से करेंगे। उसको करने के लिए उन्हें फर्टिलाइजर और सीड की जरूरत पड़ेगी, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि उनका प्राइस इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी, इंक्रीज। अगर एडिक्वेट मानसून होगा तो फार्मर को ज्यादा सीड चाहिए होंगे, और जब भी डिमांड बढ़ती है तो उससे प्राइस इंक्रीज होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारा मानसून पुअर रहता तो इसमें क्या होता? एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम हो रही होती, तो हमें कम सीड्स और फर्टिलाइजर चाहिए होते, हमारी डिमांड कम हो जाती, तो उस केस में प्राइस भी डिक्रीज हो जाता। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस डिक्रीज होगा। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इज द कंपनी फॉलोइंग if it is positioning itself as an unique one in the industry? ब्लैक स्वान, डिफरेंशिएशन, ब्लू ओशियन, पोस्ट लीडरशिप। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस।